Hi guys, welcome to my new video. मैं हूँ एकेदीप from अचर classes and in this video we will talk how to introduce yourself. सिंपल टर्म में बोला जाए खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें, कहीं नई जगह पे, किसी नए जगह पे, कहीं अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें. इससे पहले बोलूंगा दैट मैंने, अब अगर आप बोलोगे सर इंटरव्यू में कैसे तैयार होके जाना है, कैसे बिहेव करना है, उसके ऊपर एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है मेरे दूसरे चैनल पे. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में दिया हुआ है, जाओ चेक करो. ठीक है, वहां पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसा क्लोथिंग, कैसे बिहेव करना है. ठीक है, तो वहां कुछ बेसिक चीजों के मैंने बात किया हुआ है, पर्सनैलिटी के ऊपर बात किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो. अब बात करते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सबसे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको बस यही सब पॉइंट्स जो है माइंड में रखना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है. ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं. जैसे आपको सबसे पहले जाना है, अगर आप कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सबसे पहले आपका पॉइंट होता है आपको अपना ग्रीट करना है. ठीक है, ग्रीट का मतलब ये नहीं किसी को हाय हेलो नहीं करने बोला कि हाय सर या हेलो सर, व्हाट्सएप, हाउ आर यू, फाइन, ये सब कुछ नहीं करना है. यू नीड टू ग्रीट प्रॉपरली, फॉर्मल तरीके से. फॉर्मल तरीका क्या है? फॉर्मल हो गया, ऑफिशियल. अब ऑफिशियल क्या होगा? जैसे मॉर्निंग का टाइम है, यू विल से गुड मॉर्निंग. इवनिंग है तो गुड इवनिंग, और दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून. समझ में पता है ना? मॉर्निंग, इवनिंग और गुड आफ्टरनून किसको बोलते हैं? 12 से लेके 5 तक आपका क्या हो जाता है? नून, गुड आफ्टरनून हो जाता है. 5 से बाद इवनिंग हो जाता है, और 12 बजे से पहले मॉर्निंग कहते हैं. सो गुड मॉर्निंग, टाइम का तो नॉलेज है ना. तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, दैट इज हाउ यू ग्रीट. सो आपको समझना है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, ये यूज करना है. उसके बाद अपना नाम बताना है. अब नाम बताने का 3 पॉइंट मैंने वहां लिखा हुआ है. देखिए, पहला लिखा है दिस इज, दूसरा लिखा है आई एम, और तीसरा लिखा है माई नेम इज. यही तीनों यूज करना. और अगर कुछ सुना भी आता है, जैसे आप बोलते हो ना माई सेल्फ, यूज नहीं करना है. ठीक है, ये सब यूज नहीं करना, बस 3 याद रखना है. 3, ये 3 जो है ये काम करेंगे. तो सर लेकिन सबसे जो आप बोलते हो ना, सबसे अच्छा जो रहेगा वो होगा माई नेम इज. समझ गया है? तो जैसे हो गया दिस इज आपका नाम, या मेरा नाम एकेदीप, या आई एम एकेदीप और माई नेम इज एकेदीप. समझ में आ गया? तो नाम यूज करना है और कुछ मत यूज करना. इन तीनों के अलावा इंट्रोडक्शन में कुछ यूज नहीं करना. उसके बाद आपको प्लेस बताना है. प्लेस बताना है. आप देख लीजिए, 2 टर्म हो सकता है. आप जहां यहां खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है. स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, जॉब इंटरव्यू हो सकता है, कोई भी इंटरव्यू हो सकता है. ठीक है, अब एक चीज हो सकता है दैट आप उस जगह पे नए हो, या उस जगह से आप बिलोंग नहीं करते हो, या वो जगह जो है आप ही के सिटी में है. जैसे मैं पूर्णिया से हूं, मैंने इंटरव्यू देने गया. सो मैं क्या बोलूंगा? आई एम फ्रॉम पूर्णिया इटसेल्फ. अगर आप सेम जगह से हो तो यू हैव टू से इटसेल्फ आफ्टर प्लेस का नाम बताने के बाद. सो आई एम फ्रॉम पूर्णिया इटसेल्फ, और आई बिलोंग टू पूर्णिया इटसेल्फ. इटसेल्फ आप तभी यूज करते हो जब आप सेम जगह पे होते हैं. जैसे आप पूर्णिया में ही हो, पूर्णिया में ही इंटरव्यू देने गए हो. अब दूसरा सेंस ये हो जाता है सर, अब एक सवाल उठता है ना, सर अगर मान लीजिए हम लोग पूर्णिया के हैं, पटना गए इंटरव्यू देने, या कटिहार गए, या भागलपुर गए, या किसी और स्टेट गए, स्टेट का भी बात करते हैं, सो तब क्या यूज करेंगे? सो आपको याद रखना होगा दैट इटसेल्फ सिर्फ सेम में यूज होता है. अब अगर बाहर गए, जैसे पटना गए या दिल्ली गए, सो व्हाट यू विल से, पहले आप बोलोगे आई एम फ्रॉम पूर्णिया, पटना गए हो, ऐसे जगह जहां पर पूर्णिया के बारे में पता होगा. नहीं तो आई एम फ्रॉम पूर्णिया, आई बिलोंग टू पूर्णिया, और आई एम फ्रॉम बिहार. अगर उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट से हो, किस जगह से बिहार में, देन यू विल से पूर्णिया. और यू कैन, आप सीधे ही बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम पूर्णिया बिहार. पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बिहार स्टेट. समझ में आएगा? इन केस इफ यू आर आउटसाइड ऑफ योर नेटिव स्टेट. अगर सेम स्टेट में हो, डिफरेंट जगह पे हो, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हो, यू विल से आई एम फ्रॉम पूर्णिया, आई एम फ्रॉम कटिहार, आई बिलोंग टू पूर्णिया, आई बिलोंग टू कटिहार. समझ में आया? तो कुछ इस तरह होता है प्लेस के बारे में बताने का. सो आपने क्या, आपने ग्रीट कर दिया, आपने नाम बता दिया, आपने प्लेस बता दिया. उसके बाद आपको अपने फैमिली के बारे में बताना है. क्या बताना? अपने फैमिली के बारे में बताना है. तो एक चीज तो कॉमन है, मम्मी पापा होंगे, घर के बड़े बुजुर्ग होंगे, मान लीजिए नहीं है, दादा दादी हैं, दादा दादी नहीं है, भाई बहन होंगे, राइट है. सो इन सबको एक सेंटेंस में कैसे क्लियर करना है वो बता रहा हूं. देखिए, सेंटेंस में लिखा रहा होगा. 2 टर्म मैंने लिखा है जिसमें
कॉमन सा है, आप यूज करते हो कि एक में मान लीजिए आपके मम्मी पापा है, दादा दादी नहीं है, एक में मम्मी पापा भी हैं, दादा दादी भी हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्या हो जाएगा, इन माई फैमिली, दोनों में होगा, दोनों सेंटेंस में देखिए होगा इन माई फैमिली, अपार्ट फ्रॉम इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैव 2 younger brothers मतलब छोटे भाई, 2 elder brothers, एल्डर ओल्डर का मैं ऑलरेडी क्लास करवा चुका हूं, ठीक है, तो देख लेना वहां पे जाके एडजेक्टिव वाले चैप्टर में, ठीक है। सो क्या हो गया वहां पे, 2 elder brothers, सगे ब्रदर्स हैं तो 2 elder brothers मतलब बड़े भाई, 2 younger sisters मतलब छोटी बहन, 2 elder sisters बड़ी बहन, 1 year elder sister मतलब एक बड़ी बहन, कुछ ये टर्म होता है। और एक में हो जाता है इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव सेम लाइन, ठीक है। तो भाई बहन के बारे में बता देना है, आई हैव 2 younger brothers and 1 elder sister, ऐसे भी हो सकता है 2 बड़े भाई, सॉरी 2 छोटे भाई 1 बड़ी बहन, या 2 बड़े भाई 1 छोटी बहन, तो इस तरह हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपने फैमिली के बारे में बात कर दी, ठीक है। अब एक हो जाता है आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बात करना। अब जैसे हो जाता है आप किसी क्लासरूम में हो, या आपने ग्रेजुएट कर रखा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, या आप कुछ यूनिक तरीके से बोलना चाहते हो, यूनिक क्या हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन बेसिक से समझते हैं, 3-4 लाइन होगा, 3-4 है, कैसे बोला जाए वो लिखा है। देखिए पहला मैंने लिखा है आई एम इन क्लास 12, आपने 12 लिखा है, 1-2 लिखा हुआ है ना। अब देखिए मैंने आई एम इन क्लास 12 जो है उसमें टीएच यूज नहीं किया है, सो यू नीड टू रिमेंबर, जब आप बोलोगे आई एम इन क्लास 12, क्लास के साथ जो 12 लगाओगे, या 8 लगाओगे, या 9 लगाओगे, या 10 लगाओगे, 10 लगाओगे, तो टीएच यूज नहीं करना है किसी में भी, क्लास के साथ क्लास बताना है, लेकिन टीएच यूज नहीं करना है। लेकिन टीएच भी यूज कर सकते हो व्हेन, जब आपका सेंटेंस दूसरा वाला हो। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड लगाया, उसके पहले आपने 10th लगाया, 9th लगाया, 8 लगाया, समझ में आया, ये होता है। दूसरा हो जाता है आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो क्या बोलोगा, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, समझ में आया। लेकिन आप यूनिक तरीके से भी बोल सकते हो दैट आई एम अ बीटेक, आई एम अ बीए, आई एम अ एमबीए, मतलब समझ में आया। आपने अपनी डिग्री के बारे में बताया, आपने क्या किया, आपने ग्रेजुएट तो किया है, ग्रेजुएशन तो किया है, बट कौन सा, तो आई एम अ बीटेक, आपने किस में किया है, टेक्नोलॉजी में, बैचलर, समझ में आया। सो ये हो जाता है आपका, समझ में आ गया। सो आप ग्रेजुएशन भी बोल सकते हो, आई एम अ ग्रेजुएट बोल सकते हो, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट बोल सकते हो, और यू कैन से दैट आई एम अ बीटेक। अगला देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, अब क्या होगा, अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, आई एम इन, अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, लास्ट जो है, आप देखिए आप पढ़ रहे हो, आप किसी फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, किसी कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो, और आपको इंट्रोड्यूस करने बोला गया, तो व्हाट यू विल से, आप बोलोगे आई एम इन एमए फर्स्ट ईयर, आप मास्टर इन आर्ट्स फर्स्ट ईयर में हो, या आप बोल सकते हो आई एम इन बीएससी सेकेंड ईयर, हो सकता है और यू कैन से दैट आई एम इन एमए थर्ड सेमेस्टर, आप ये भी बोल सकते हो। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये आपका हो गया आपका क्वालिफिकेशन, यहां तक क्लियर है, क्वालिफिकेशन कैसे बोलना है। अब क्या हो जाता है, एडिशनल स्किल होता है। एडिशनल स्किल क्या होता है, मान लीजिए आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रखा है, कोर्स के अलावा आपने कुछ पढ़ रखा है, जैसे मैंने लिखा है वहां देखिए, आई हैव डन 6 month बेसिक कंप्यूटर कोर्स, आपने एक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो हो सकता है ना वहां पे आप बोल सकते हो, आपने सिंपल टर्म में बोला, मैं आपने 6 महीने का बेसिक जो है कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, ठीक है, ये हो गया बेसिक आपने बताया। अब इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हो दैट आई हैव डन 6 month, क्या हो गया, बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम दिस, ठीक है, फ्रॉम दिस मतलब यहां से आपने किया, इस यूनिवर्सिटी से किया, इस ईयर में किया है, ठीक है। अगला हो सकता है आई हैव डन 6 month इंटर्नशिप ऑन वेब डिजाइनिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद मैंने लिखा इन 2018, 2019, 2020 और 2001, कुछ भी हो सकता है ना, आप यूज कर सकते हो, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सेंटेंस लिखना है। अगला अब देख लीजिए आपका, ये तो स्किल हो गया ना, स्किल हो गया, और यू कैन से, जैसे मैं लिखता हूं अपनी स्किल में दैट आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, आई वर्क ऑन मैक सॉफ्टवेयर, ये मेरा हो गया, मैं अपने सीवी में ये सब लिखता था पहले, ठीक है। सो ये जो होता है एडिशनल स्किल में होता है, आई वाज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, ये सब मैं लिखता था, ठीक है।
अब देखिए मैं अपना ही बताऊंगा। अब मान लीजिए एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आप कॉलेज से निकले हो, आपके पास एक्सपीरियंस होगा। पहले बता दे रहा हूँ, स्कूल के बच्चों को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वो करेंगे क्या, कहाँ करेंगे, कहाँ एक्सपीरियंस होगा, उनके पास एडिशनल स्किल कहाँ से आएगा, आ सकता है वो किसमें, एक्सरसाइज में, प्ले में, खेलने कूदने में आ सकता है, वो दूसरा चीज हो गया, ठीक है। वो हॉबी में आप डाल सकते हो। बट आप जब एडिशनल स्किल बोलते हो तो आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। जैसे मुझे है, मेरे किसमें है, तो मुझे एडिटिंग में आता है। सो वो सब अलग अलग है। अब देखिए क्या हो जाता है, अगला क्या है, अगला क्या है वो देखिए। अगला आपका एक्सपीरियंस की बात होता है। अब मान लो आपने फर्स्ट ही जॉब है, आप कॉलेज से निकले, आपने जॉब अप्लाई किया, तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस कहां से होगा। सो आप क्या बोलोगे, आई एम अ फ्रेशर, आप तो फ्रेशर हो। अब मान लीजिए आप फ्रेशर हो लेकिन दूसरा नहीं है, सो दूसरा के पास तो कुछ एक्सपीरियंस होगा। जैसे मैं अपना लेता हूं, दो सेंटेंस है, देखिए वहां पे लिखा होगा। पहला मैंने लिखा आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन बिजनेस डेवलपमेंट, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन बिजनेस डेवलपमेंट। ये मेरा सबसे पहला जॉब का जो था ये पोस्ट था, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ये मेरा पहला पोस्ट था। उसके बाद देखिए क्या था, उसी के बाद मेरा जो था, मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं अब बिजनेस डेवलपमेंट बस सीवी में दिखता है। उसके बाद मैं क्या यूज करता हूं, राइट ना आई से दैट आई हैव 3 और 2 years दोनों को ऐड हो गया ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ, किसमें, वर्किंग विथ, अब कंपनी का नाम देना है, स्क्वायर यार्ड एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैनेजर। आपका क्या हो गया, आपका पूरा डिटेल आपने दिया। फर्स्ट में आपने बस बताया कि आपका पोस्ट क्या था, आपका पोस्ट क्या था, आप किस पोस्ट पे डेजिग्नेटेड थे। राइट नाउ थर्ड वन में क्या है, पहले में आपने बताया आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपने दूसरे में बताया आपका इतना एक्सपीरियंस है और इस पोस्ट पे काम कर रहे थे। तीसरे में आपने क्या बताया, आपका इतना एक्सपीरियंस है, इस जगह काम करते थे और इस पोस्ट पे थे। तो तीसरा वाला फिर से देखिए मैंने क्या लिखा है, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन और वर्किंग विद इन, किसमें, वर्किंग विथ या इन, वर्किंग विथ हो जाएगा स्क्वायर यार्ड्स एंड एज अ, और अन जो लगा सको आपके पोस्ट पे है, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। सो ये आपका एक्सपीरियंस हो गया। सेंटेंस लिख लेना है, नोट कर लेना है, वहां पे आप कुछ भी भर सकते हो जैसा आपका एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो फ्रेशर लिख सकते हो। तो इस तरह जो हो जाता है आपका एक्सपीरियंस के बारे में आपने बात कर लिया। अब ये हो गया पूरा क्लियर। अब इसके बाद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सीवी होगी। सो आप एक बेसिक सा नॉलेज दोगे, ठीक है। अब जो होता है लास्ट होता है, लास्ट क्या होता है, लास्ट से बस पहला है आपको जो अपनी हॉबी के बारे में बताना है। हॉबी हो सकता है काम से रिलेटेड, हो भी सकता है काम से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरी हॉबी है तो मेरी 2-3 हॉबी है। पहले मैं एक के तरीके से बताता हूँ। माई हॉबी इज रीडिंग, राइटिंग एंड ड्रॉइंग एंड ऑल्सो एडिटिंग। बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, आपकी एक हॉबी है तो आप ऐसे बोल सकते हो दैट my hobby is reading, my hobby is cooking, my hobby is listening to music। listening के साथ हमेशा टू लगाना है, listening to music, my hobby is cooking। ये हो गया। अब मान लीजिए आप क्या इसको एक और टर्म बोल सकते हो, जैसे I love reading, I love listening to music, I love singing songs। ये हो गया। I love cooking, ये हो गया। अब मान लीजिए जैसे मैंने बताया मेरे 2-3 है या 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, my hobbies are, उसमें मैंने इस लगाया I love। अब इसमें क्या हो जाएगा, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक एंड वीडियो एडिटिंग वीडियोस, कुछ भी हो सकता है। आई लव इसी को माई हॉबीज आर हो गया ना। अब दूसरे में क्या हो सकता है, आप लिख सकते हो आई लव रीडिंग बुक्स, राइटिंग एंड ऑल्सो एडिटिंग वीडियोस। ये जो हो गया आपका, एक से ज्यादा भी बोल सकते हो। मैंने लिख दिया 2-3, आपको नोट कर लेना है। और इन द एंड आप क्या करोगे, आपका जब आपने अपने बारे में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने तो लंबा बताया ना, वीडियो लंबा है, लेकिन आपको लिमिटेड बताना है, लिमिटेड, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। तो प्रैक्टिस करना है, खुद में ही प्रैक्टिस करना है। देखो ये तो मैंने बताया, ठीक है, आप जब जाओगे तो आपको अपने तरीके से खुद को प्रैक्टिस करना होगा। कुछ इस फॉर्मेट में आपको बोलना है, बट आपको तो प्रैक्टिस करना होगा ना। जैसे आपको नाम बताना है, आपको प्लेस बताना है, आपको क्वालिफिकेशन बताना है, आपको फैमिली के बारे में बताना है, ग्रेडिंग तो पहले करना है, राइट। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, स्किल्स बताना है, उसके बाद क्या हॉबीज बताना है, एंड इन द एंड व्हाट यू विल से, एंड कैसे करना है, दैट्स ऑल अबाउट मी।
ये जो था मेरे बारे में था। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी। जो लास्ट में आपको बोलना है सब कुछ आपने बता दिया, आपने खिचड़ी बना दिया। खिचड़ी लेकिन नहीं बनाना है, ठीक है। आपने अपने बारे में सारा इंट्रोड्यूस करना है, आपने अपने बारे में जितना भी हो सकता था आपने बताने की कोशिश की, खुल के बताने की कोशिश की। एंड देन यू विल से दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। और इसके बाद जो है आपका जो आप बोलते हो ना हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खुद का परिचय कैसे दें, ये क्लियर हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट्स बना लो, ठीक है, खुद पे प्रैक्टिस करो। कुछ ही पॉइंट्स हैं और इसी पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। सो मिलता हूं अलग वीडियो में। और मैंने जो आपको बोला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो प्लेलिस्ट है, लिंक जो है सबसे ऊपर है, टैप करो, जाके देखो, पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मिलता हूं दूसरे वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। ख्याल रखें, टेक केयर।